देखिए, तीसरा विश्व युद्ध तो होगा। हुँ, और क्यों होगा मैं आपको वेद शास्त्रों के अनुसार बता दूंगा आपको। जी। जैसे कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध की लड़ाई हुई थी, वैसे ही धर्म युद्ध की लड़ाई होने वाली है। 2025 भारी है पूरे विश्व के लिए। हुँ, अभी भूकंप आएंगे, कहीं भी आए, लेकिन भूकंप आएंगे। इस धरती पे पाप बढ़ गया है। 890 करोड़ आबादी है विश्व की। हुँ, 2038 तक केवल 100 करोड़ रहने वाले हैं। सनातन धर्म बचेगा, बाकी सब स्वाहा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? हुँ, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, मुसलमान यहूदी को मार रहा है, मुसलमान क्रिश्चियन को मार रहा है। यानी मुसलमान ही क्यों मार रहा है सबको? और आतंकवादी मुसलमान ही क्यों है? यहूदी से भी परेशानी, हिंदू से भी परेशानी, क्रिश्चियन से भी परेशानी। अरे किसी को जीने दोगे कि नहीं? हिंदुस्तान से सब है, हिंदुस्तान किसी से नहीं है। ये अकबर महान नहीं है, पृथ्वीराज चौहान महान थे। हुँ, यहाँ पर राणा सांगा महान थे। यहाँ पर भगवान राम महान थे। यहाँ पर भगवान कृष्ण महान थे। जी। तो यहाँ पर ये देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, हुँ, जहाँ भगवान पैदा हुए। विश्व में भगवान कहीं पैदा नहीं हुए, गारंटी से, चैलेंज से कह सकता हूँ। विश्व में महामानव पैदा जरूर हुए, लेकिन भगवान कहीं पैदा नहीं हुए। तो ये आक्रांता थे, हुँ, ये आक्रांता रहेंगे। हुँ, ये कभी धार्मिक हो नहीं सकते, ये धर्मनिष्ठ हो नहीं सकते। इसलिए मैंने हमेशा ये कहा है कि ये दैत्यों के वंशज हैं। अच्छा, मुझे बताओ, राहुल गांधी की जाति कौन सी है? मुझे बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है। वो तो खच्चर भी नहीं रहे। जाति बताओ ना। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं भाई, कॉलम में लिखा जाएगा ना कि आप क्षत्रिय हैं, आप यादव हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप जाट हैं। लिखा जाएगा कि नहीं? क्या लिखेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दे दो। तो ये तो देश के पप्पू हैं। दोस्तों नमस्कार। इज़राइल और ईरान के बीच फिलहाल अभी संघर्ष विराम हो चुका है, सीज़ फायर हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों के आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिलाया, इस बीच इज़राइल ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के जरिए ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत ला रही है। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान का जो है कुत्ता बिल्ली जैसा खेल हो गया है। आसिम मुनीर पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। उसके बाद जब ट्रंप जो है ईरान के आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिलाते हैं, तो पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका ने गलत किया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज। मेरे साथ खास बातचीत के लिए किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह। सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद इ- पटक जी। इजराइल ईरान युद्ध चल रहा है सर, सीज फायर हुआ कल रात को, तो ऐसा लगा कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन फिलहाल संघर्ष विराम है। देखिए, तीसरा विश्व युद्ध तो होगा। हम्म, और क्यों होगा मैं आपको वेद शास्त्रों के अनुसार बता दूंगा आपको। जी। जैसे कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध की लड़ाई हुई थी, वैसे ही धर्म युद्ध की लड़ाई होने वाली है। 2025 भारी है पूरे विश्व के लिए। हम्म, अभी भूकंप आएंगे, कहीं भी आए, लेकिन भूकंप आएंगे। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। जी। और चूंकि इस धरती पे पाप बढ़ गया है, 890 करोड़ आबादी है विश्व की। हम्म, 2038 तक केवल 100 करोड़ रहने वाले हैं। सनातन धर्म बचेगा, बाकी सब स्वाहा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? हम्म, नीति में अनीति, नीति में अनीति जो देश कर रहे हैं। हम्म, हर आदमी विनाशक हथियार बना रहा है। हम्म, तो आखिरकार पृथ्वी पे ही तो चलेंगे। मंत्री जी एक सवाल हम आपसे कहेंगे, पूछेंगे। आपने कहा कि सनातन धर्म बचेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आधार हैं, क्या तथ्य हैं इसके पीछे? मेरे पास आधार ये है, हम्म, 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना। हम्म, ये प्रमाण बता रहा हूँ मैं आपको, देख लेना, लिखा हुआ है। जी। 3200 साल पहले जैन पंथ बना। 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना। हम्म, और 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना।
1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, जो जॉर्डन के उनके वारिस जो चला रहे हैं राजा के रूप में। जॉर्डन के जो उनके अपने अल्लाह कहते हैं और वो अपना भगवान कहते हैं, वो उनके वारिस हैं जॉर्डन वाले। और बाकी का खालसा पंथ बना 353 साल हुई है। ये सब पंथें धर्म नहीं है। पहले तो ये जो सर्वधर्म समभाव हम कहते हैं ना, यही गलत कहते हैं, हमारी मूर्खता है इस बात को। विश्व में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट हिंदुस्तान में था, तक्षशिला और नालंदा। विश्व में, वर्ल्ड में कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं था, ये गारंटी से चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ, कि हमसे ही विश्वविद्यालय का कंसेप्ट सीखा और हम ही को गुलाम बना दिया। हमको गुलाम बना कैसे दिया? जैसे अभी ये लोग भाई लोग बैठे हैं और कोई एक आदमी खड़ा है, हम कहें आइए ना भाई सब बैठिए। जियो और जीने देने की हमारी शैली है, ये हिंदुस्तानी कल्चर है, जियो और जीने दो। परंतु बाकी आक्रांता जितने, चाहे क्रिश्चियन हुए चाहे मुस्लिम हुए, बाकी ये जैन पंथ वगैरह छोड़ के, ये इन्होंने हमेशा क्रिश्चियन को मार रहा है, मुस्लिम को मार रहा है। वहाँ तो इजराइल और इराक वगैरह में तो सारे के सारे मुस्लिम ही हैं ना। अभी यूट्यूब पे वो चल रहा था, यूट्यूब पे एक लड़की है, मुस्लिम है, वो कह रही मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, मुसलमान यहूदी को मार रहा है, मुसलमान क्रिश्चियन को मार रहा है। यानी मुसलमान ही क्यों मार रहा है सबको, और आतंकवादी मुसलमान ही क्यों है? तो इसलिए ये जो कुटिल राजनीति जो चल रही है ना, ये विश्व को ले डूबेगी। हिंदुस्तान से सब है, हिंदुस्तान किसी से नहीं है। ये भारत माता का जो वो है, ये टुकड़ा नहीं है। भारत माता जीती जागती है। मदरलैंड फादरलैंड विश्व में कहीं है क्या? विश्व में एक बता दो मदरलैंड फादरलैंड हो। मैं एक प्रमाण, हमने जीरो दी, हमने भूगोल दिया। ज्योग्राफी जो कहते हैं ना, ज्योग्राफी माने भूगोल, भूगोल नहीं है, ज्योग्राफी माने चपटी है। लेकिन क्या है, हमको मैकाले की भाषा पढ़ा दी गई। अब यहाँ पर दिल्ली में देखिए अकबर रोड, ये सब जो कांग्रेस ने ये अपनी चाल के तहत, ए टीम तो चली गई छोड़ के, ये बी टीम थी कांग्रेस। ठीक है मंत्री जी, केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, आप जहां से आते हैं वहां से दो टर्म में प्रचंड बहुमत आपको मिला, तो आप लोग इसको बदलिए, बदलाव कीजिए। बदलेंगे, टाइम आ रहा है, बदला जाएगा। ये अकबर महान नहीं है, पृथ्वीराज चौहान महान थे। यहाँ पर राणा सांगा महान थे, यहाँ पर भगवान राम महान थे, यहाँ पर भगवान कृष्ण महान थे। तो यहाँ पर ये देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, जहाँ भगवान पैदा हुए। विश्व में भगवान कहीं पैदा नहीं हुए, गारंटी से, चैलेंज से कह सकता हूँ। विश्व में महामानव पैदा जरूर हुए, लेकिन भगवान कहीं पैदा नहीं हुए। अल्लाह ने भी ये कहा कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ। भगवान केवल कृष्ण भगवान ने कहा मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ, ये मैं ही हूँ ईश्वर जिसको कहा जाए। तो उन्होंने ही कहा है। बाकी विश्व में कोई ना अल्लाह कह पाया, ना क्रिश्चियनों के वो कह पाए कि मैं गॉड हूँ ना। मैं उनका संदेश वाहक हूँ, सबने संदेश वाहक कहा है, कोई भगवान नहीं हुआ कहीं भी। तो इसलिए भगवान इस भूमि पर, वो भी उत्तर प्रदेश की उत्तम भूमि पर, भगवान राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए। इसलिए भारत का नहीं, विश्व का उत्तर प्रदेश हृदय, जैसे आपका दिल है शरीर का, विश्व की हार्ट ऑफ अर्थ है उत्तर प्रदेश। वहीं से विश्व को हमने चलाया था। अमेरिका से, जापान से, लंदन से पढ़ने आते थे हमारे इसमें नालंदा में पढ़ने आते थे। 6 में उस समय जहाज, हवाई जहाज नहीं थे उस समय, पानी के जहाज थे, उससे पढ़ने आते थे। क्योंकि हमसे, लेकिन उसी जालिम ने औरंगजेब नहीं, बख्तर खिलजी ने 1230 में या 1235 में
उसी को ठीक किया। नालंदा नालंदा में जो पुजारी ब्राह्मण थे और जो वैद्य थे, उन्हीं ने उसको ठीक किया और उसी को मार डाला। और हमारी 90 लाख किताबों में 6 महीने आग लगी थी। तो ये आक्रांता थे, ये आक्रांता रहेंगे, ये कभी धार्मिक हो नहीं सकते, ये धर्मनिष्ठ हो नहीं सकते। इसलिए मैंने हमेशा ये कहा है कि ये दैत्यों के वंशज हैं, ये सब दैत्यों के अच्छा, वंशज। तो इजराइल ईरान में जो सीज फायर हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ? नहीं, ठीक है, सीज फायर होना चाहिए। और मतलब ये जो बम जो बनाए जा रहे हैं, परमाणु बम, ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि परमाणु बम बनाओगे तो अल्टीमेटली किस पे करेंगे? जनता पे ही करेंगे ना। इस कारण सीज फायर हुआ, ठीक है, उसका स्वागत है। लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी विश्व में आप देख रहे हैं, यहूदी, फेसबुक उनकी, व्हाट्सएप उनका, विश्व की 54% अर्थव्यवस्था पे यहूदियों का कब्जा है। उनको आप माइनस नहीं कर सकते आप। आज की तारीख विश्व की अर्थव्यवस्था उसमें 54% है। तो इसलिए उनसे ज़्यादा कोई माइंडेड नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि यहूदी से भी परेशानी, हिंदू से भी परेशानी, क्रिश्चियन से भी परेशानी। अरे किसी को जीने दोगे कि नहीं? ये किसका है? इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जो दैत्यों के वंशज हैं, निशाचरों के वंशज हैं, ये सब खत्म होंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें 2038 तक विश्व युद्ध होगा, बहुत बड़ा विश्व युद्ध होगा। 2038 तक? 2038 तक बहुत बड़ा होगा, विशाल होगा। इसमें से केवल सनातन धर्म बचेगा, बाकी सब खत्म होंगे, ये गारंटी से दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मोटो है सर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। G20 हुआ, वन अर्थ, वन नेशन, वन फ्यूचर, वन फैमिली का उनका स्लोगन था। सिंधु हुआ, ऑपरेशन सिंधु के जरिए तमाम लोगों को जो ईरान में फंसे हुए थे, तमाम भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सैनिकों ने पराक्रम परचम दिखाया, और ऑपरेशन सिंधु से फंसे लोगों को लाया जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, स्वागत योग्य, आदरणीय प्रधानमंत्री ने स्वागत योग्य कार्य किया है। उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे तो अफगानिस्तान से भी लेके आए थे, और ईरान में फंसे हैं, ईरान से भी लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं, हिंदू मुसलमान, ये हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम जो हैं सब 99% कन्वर्टेड हैं। 99% में किसी की 5 पीढ़ी ले लो, किसी की 7 पीढ़ी ले लो। गुलाम आज़ाद जो हैं कश्मीर वाले, उन्होंने, उनका तो तारांकित प्रश्न है आपकी राज्यसभा में, उन्होंने कहा 7 पीढ़ी पहले हम भी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। तो हिंदुस्तान का हर मुसलमान 99% कन्वर्टेड। में तो एक दिन आपके इमाम साहब बुखारी साहब से भी हुआ था, मैंने कहा, तो बोला नहीं, हमारे भी पूर्वज ठाकुर थे। में थे तो सब वही ना, हम में से ही सब कन्वर्ट हुए हैं। ये तो सब टापू हैं, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे इंग्लैंड ले लो, चाहे जापान ले लो, चाहे आप अरब कंट्री, ये सब टापू हैं। हिंदुस्तान से ही विश्व में गए हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान के राजाओं का राज करने के तरीका से ही विश्व की आइडियोलॉजी चल रही है। आपको ये पता है ब्राजील कभी हारा नहीं है? क्यों नहीं हारा? ब्राजील ने हिंदुस्तान के राजाओं की हिस्ट्री को पढ़ा कि कैसे जीते राजा। अब्राहम लिंकन सन 57 में हिंदुस्तान आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं तुम्हारे हिंदुस्तान जा रहा हूँ, क्या लेके आऊँ? तो उन्होंने कही, हल्दी घाटी की 1 मुट्ठी रज ले आना। कुछ और भी तो मंगा सकते। यहाँ ऐसे योद्धा पैदा हुए, यहाँ छल कपटी योद्धा पैदा नहीं हुए, यहाँ बेईमानी नहीं हुई। यहाँ बेईमानी हुई है तो उसमें धर्म के लिए हुई है, जैसे कुरुक्षेत्र में हुई थी। अच्छा, पाकिस्तान पर अब आते हैं सर। आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करते हैं, वहाँ से आते हैं तो बोलते हैं कि नोबेल पीस पुरस्कार दे दो डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद उनका सुर बदल जाता है, फिर वो ईरान के समर्थन करने लगते हैं। पाकिस्तान का हालत तो काफ़ी खराब है। पाकिस्तान की हालत ऐसे है कि एक टुकड़ा आपने डाल दिया, जैसे कुत्ते को जो वो होता है, आवारा कुत्ता नहीं होता,
एक टुकड़ा आपने डाल दिया, उनसे बड़ा उन्होंने डाल दिया, उनकी तरफ चला गया, उनसे बड़ा आपने डाल दिया, उनसे बड़ा आपने डाल दिया, उनकी तरफ चला गया। तो कोई देयर इज नो आइडियोलॉजी, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। भिखमंगा है, कटोरा हाथ में लेके घूम रहे हैं। आप दे दोगे, आपके यहाँ जाएंगे, ये दे देंगे, इनके यहाँ जाएंगे, वो दे देंगे, उनके यहाँ जाएंगे। वहाँ 250 रुपया किलो आटा है, 400 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल है। तो वो तो जीने की स्थिति में नहीं है। वहाँ पर केवल हाई क्लास आदमी है। हाई क्लास मानी मुनीर जैसे लोग हैं जिन पे पैसा है। प्रधानमंत्री जैसे 4 बीवी 6 बीवी कर रखी है, पैसा है। ये वहाँ या तो अप है या फिर लोअर है, मिडल नहीं है। हिंदुस्तान में 80% मिडल लोग हैं जो देश को चलाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो है जमींदारी प्रथा अभी भी लागू है। वो चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, वो सब लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो नीचे वाले लोगों की हालत ख़राब है। अब शहबाज शरीफ ने अपनी फैमिली क्योंकि झगड़ा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इंग्लैंड भेज दिया। जितने बड़े नेताओं ने सब ने भेज दिया। एक एमपी तो खुल्लम खल्ला उसने कहा मैं तो सबसे पहले इंग्लैंड भागूंगा। उसने तो कहा कि नहीं। तो इसलिए आपने सबने देखा है। तो ये लोग तो मैंने बताया ना कुत्ते की तरह हैं। जैसे आपने एक टुकड़ा डाला तो आपकी तरफ उन्होंने बड़ा डाल दिया था उनकी तरफ। उनकी कोई आइडियोलॉजी अच्छा, नहीं तो है। मंत्री जी, नोबेल शांति पुरस्कार इस वक्त किसको मिलना चाहिए? पाकिस्तान तो सिफारिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। इस वक्त कौन है जो हकदार है नोबेल शांति पुरस्कार का? ईमानदारी से नोबेल शांति पुरस्कार जो मिलना चाहिए मोदी जी को मिलना चाहिए। कैसे? इसलिए मिलना चाहिए कि मोदी जी ने अपनी हद बनाई एक सिंदूर ऑपरेशन में, और केवल आतंकवादी अड्डे ही ध्वस्त किए। केवल आतंकवादी। हमने कोई जनहानि या उनकी फौज की हानि नहीं की, या हमने कोई नुकसान नहीं किया। क्योंकि टिट फॉर टैट मजबूरी थी, क्योंकि जवाब देना जरूरी था। हमारे 26 लोग मारे गए थे जिनका सिंदूर, जिन बहनों का सिंदूर उड़ा उनसे पूछिए, उनके दिल को बहुत तसल्ली पहुंची। लेकिन तो विपक्ष बार बार कुरेद रहा है कि 4 लोग विपक्ष कहाँ हैं? विपक्ष पहलगाम वाले 4 आतंकी कहाँ हैं? अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? विपक्ष की मैं बता दूं आपको। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, देयर इज नो कल्चर। अच्छा मुझे बताओ, राहुल गांधी की जाति कौन सी है? मुझे बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है। वो तो खच्चर भी नहीं रहे। जाति बताओ ना। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं भाई। कॉलम में लिखा जाएगा ना कि आप क्षत्रिय हैं, आप यादव हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप जाट हैं। लिखा जाएगा कि नहीं? क्या लिखेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दे दो। तो ये तो देश के पप्पू हैं। प्रदेश का पप्पू हमारा अखिलेश यादव है। तो जब तक ये दोनों, हम तो इनकी चाहते हैं 1000 वर्ष की आयु हो और हमारी देश में सरकार बनती रहेगी। प्रदेश में सरकार पप्पू अखिलेश की वजह से बनती रहेगी। तो हम तो चाहते हैं कि इनकी 1000 वर्ष उम्र हो। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और लगातार मुखर होकर बोलते भी जी हैं। बिल्कुल बोलता हूँ। इटावा में जी एक घटना हुआ जी कि आरोप लग रहा है कि वहाँ पर कथावाचक थे, यादव समाज के थे। ब्राह्मणों ने उनकी पिटाई की। उसके बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो हिंदुओं में या बात करें सनातन में भी इस तरीके के जातिवाद से जहर घोल रहा है लगातार। मैं बता रहा हूँ। जातिवाद केवल इन लोगों के माध्यम से प्रायोजित किया जा रहा है। जैसे अखिलेश, आप बताइए, 4 यादवों के गांव में 4 ब्राह्मणों के घर हैं, केवल 4 ब्राह्मणों। उनकी औकात हैसियत है कि उसको पीट देंगे? कोई जवाब तो दे। तो आप लोग समझाने में विफल हो रहे हैं ना नहीं कि नहीं, ये तो सनातन है ना। हम क्यों समझाएं भाई? यादवों का काम है पूरा। 100% यादव गांव और 4 घर हैं ब्राह्मणों के। मैं आपके माध्यम से पूछा, उनकी हैसियत है क्या उस यादव को पीट देंगे? उन यादवों ने पीटा है, प्रोपेगंडा बनाया जा रहा है। इलेक्शन 2027 में आ रहा है कि देखो यादवों के साथ ऐसा हो रहा है। ये अखिलेश का प्रोपेगंडा है। प्रोपेगेंडा है। सब जनता जानती है, ये जनता जान चुकी है। इन्होंने 12 बीघा जमीन भगवान कृष्ण की कबर के लिए कर दी थी। सब जानती है जनता। अभी हाई कोर्ट ने अभी 4 दिन पहले ही किया है। 4 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने वापस दिया कि ये तो भाई ये तो भगवान कृष्ण की है। तो ये यदुवंशी है, हो सकते हैं क्या? ये नरवंशी वंशी हैं। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए जो है वो शोषित कर रहे हैं। मैं ये कह योगी रहा हूँ सरकार 12 शोषित बीघा। कर रही है। मैं तो 12 बीघा की कह रहा हूँ। प्रमाण है, हाई कोर्ट ने दिया है कि अखिलेश अपनी कलम से कर गए थे कि नहीं, ये कब्रिस्तान के लिए है। भगवान कृष्ण की, वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं ना।
और भगवान कृष्ण की भूमि को उनको दे गए। अभी 4 दिन पहले हाई कोर्ट ने निरस्त किया है कि ये कैसे दे सकते हैं आप, भगवान कृष्ण की भूमि को कैसे दे सकते हैं। तो ये तो यदुवंशी हो नहीं सकते, ये तो नरभक्षी लोग हैं और ये इनके प्रकार उस वंश में पैदा हो गए और इनको तो ऐसे करके अब मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं ना, वो हसीन सपने देखते रहे। मंत्री जी लोकसभा में झटका दिया था, इससे आप नहीं मुकर सकते। वो हमारी कमी के कारण बता रहा हूं मैं आपको, ये गलत फहमी के शिकार है। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी कमी थी। 50% कैंडिडेट बदले होते, हम 75 कैंडिडेट जीते, मैं गारंटी से मैंने कहा था इस बात को। 27 में योगी जी आ रहे हैं, है 27 में योगी जी आ रहे हैं। 27 में योगी जी भारी बहुमत के साथ आएंगे, 350 प्लस में आएंगे, 350 प्लस प्लस में आएंगे, लिख लेना मेरी बात को। योगी जी ने वो काम करके दिया आज तक कोई कर नहीं पाया। यम लोग पहुंचाए हैं जो अपराधी थे, ये आज तक किसी माई के लाल की हैसियत नहीं थी यम लोग पहुंचाने की। वो यम लोग पहुंचाए जो जिनकी बहन बेटियों को उठा लेते थे, अच्छे अच्छे तुन्ने खां की बहन बेटियों को उठाते थे वो लोग और उनके साथ अय्याशी करते थे। लेकिन उन्होंने उनका दरवाजा बंद कर दिया है, यमलोक का दरवाजा खोल दिया है। इसलिए योगी जी 110% भारी बहुमत 350 प्लस के साथ आएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।